जरा सोचिए, एक ऐसी शहजादी जिसकी खूबसूरती के चर्चे हर शहर में होते हों, लोग उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते हों और बड़े बड़े बादशाह भी उसके दीवाने हों, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही शहजादी आगे चलकर पूरी कौम की बर्बादी का कारण बनेगी। ये कहानी है हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की और एक ऐसी औरत की जिसका नाम था एजबील। ये वो दौर था जब बनी इसराइल की सल्तनत टूट चुकी थी। हर तरफ फसाद था और लोग धीरे धीरे सच्चे रास्ते से भटक रहे थे। इसी बीच एक नाम तेजी से फैलने लगा, एजबील। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग उसकी मिसालें देते थे। हर कोई चाहता था कि जिंदगी में बस एक बार उसे देख ले, लेकिन असल सच्चाई उसकी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि उसके दिल में छुपा हुआ वो अंधेरा था जो आगे चलकर पूरी कौम को गुमराह करने वाला था। और फिर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। और फिर वही हुआ जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। बनी इसराइल का बादशाह अखीब, जब उसने एजबील के बारे में सुना तो वह भी उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया और बिना ज्यादा सोचे उसने उससे शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आफत बनने वाली है। क्योंकि एजबील सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसे बुत की पूजा करती थी जिसका नाम था बाल। और शादी के बाद उसने धीरे धीरे पूरे राज्य में अपना असर जमाना शुरू कर दिया। उसने बाल के लिए एक बड़ा मंदिर बनवाया जहां दिन रात सैकड़ों लोग उसकी पूजा करते थे। लोग अल्लाह को छोड़कर एक पत्थर के सामने सिर झुकाने लगे। हर तरफ शिर्क और गुमराही फैलने लगी। और हैरानी की बात यह थी कि कोई इसे रोकने वाला नहीं था। पूरा राज्य एक बुत के सामने झुक चुका था। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को यूं गुमराही में नहीं छोड़ता। जब गुमराही हद से बढ़ जाती है तो अल्लाह अपना रास्ता दिखाने के लिए किसी को जरूर भेजता है। और अब वह वक्त आ चुका था। उन्होंने आते ही लोगों को पुकारा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या तुम उस बुत को पुकारते हो जो न सुन सकता है न मदद कर सकता है, और अपने असली रब को भूल गए हो? लेकिन कौम पर एजबील का असर इतना ज्यादा था कि किसी ने उनकी बात नहीं मानी। लोग उल्टा उनका मजाक उड़ाने लगे, उन्हें झुठलाने लगे और धीरे धीरे उनके खिलाफ नफरत फैलने लगी। लेकिन हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रुके नहीं। उन्होंने बार बार समझाया, हर बार सच्चाई बताई, लेकिन हर बार उन्हें ठुकरा दिया गया। और अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि बात सिर्फ इनकार तक नहीं रही, बल्कि उनकी जान के पीछे लोग पड़ गए। और यह सब देखकर एक बड़ा फैसला लिया गया जो आगे चलकर पूरी कौम की तकदीर बदलने वाला था। और फिर जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए, जब लोगों ने सच सुनना बंद कर दिया, तब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में समझते हो कि तुम्हारा बुत ही सच्चा है तो आओ आज फैसला कर लेते हैं। पूरा शहर इस खबर से गूंज उठा। लोग दूर दूर से जमा होने लगे। हर कोई देखना चाहता था कि अब क्या होने वाला है। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम अपने बुत बाल के नाम पर कुर्बानी पेश करो और मैं अल्लाह के नाम पर, जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग आकर जला देगी, वही सच्चा होगा। यह सुनते ही बाल के पुजारी आगे आए। उन्हें पूरा यकीन था कि आज उनकी जीत होगी, क्योंकि सैकड़ों लोग दिन रात उस बुत की पूजा करते थे। सुबह से लेकर दोपहर तक वो लोग चिल्लाते रहे, अपने बुत को पुकारते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना कोई आवाज आई, ना कोई निशानी। बुत खामोश खड़ा रहा। और यह देखकर लोगों के चेहरों पर सवाल आने लगे, क्या सच में यह बुत कुछ कर सकता है? और अब सबकी नजरें एक ही तरफ थीं, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की तरफ। और अब वह लम्हा आ चुका था जिसका सबको इंतजार था। पूरा मैदान खामोश था। हर नजर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पर टिकी हुई थी। उन्होंने आगे बढ़कर अल्लाह के नाम पर कुर्बानी पेश की, फिर आसमान की तरफ देखा और दुआ की, एक सच्चे दिल से, पूरा यकीन रखते हुए। और अचानक
कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। आसमान से आग नाजिल हुई और देखते ही देखते कुर्बानी को जलाकर राख कर दिया। पूरा मैदान हैरान रह गया। लोगों की आंखें खुल गईं। उन्हें सच समझ आ गया था। बहुत से लोग सजदे में गिर पड़े। उन्होंने मान लिया कि सिर्फ अल्लाह ही सच्चा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर कोई सच को मानने के लिए तैयार नहीं था। एजबील और उसके साथ कुछ लोग अब भी अपने घमंड में डूबे हुए थे, और इस बार उनका गुस्सा पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। और अब जो होने वाला था वह पहले से भी ज्यादा डरावना था। और अब सच सामने आ चुका था। लोग देख चुके थे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। लेकिन घमंड इंसान को अंधा कर देता है। एजबील अब भी नहीं बदली, बल्कि उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने ठान लिया कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को खत्म कर देगी। और हालात इतने खराब हो गए कि नबी को अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ा। लेकिन अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। धीरे धीरे अजाब शुरू हुआ। सूखा पड़ा, भूख फैली, मुसीबतें आने लगी, लोग तड़पने लगे। लेकिन जिन्होंने सच को ठुकराया था वो अब भी नहीं सुधरे। और फिर वह दिन आया जब सब कुछ खत्म हो गया। न बादशाह बचा, न उसकी ताकत, और एजबील जिसे अपने हुस्न और ताकत पर इतना घमंड था, उसका अंजाम इतना दर्दनाक हुआ कि देखने वाले भी कांप उठे। न उसका बुत काम आया, न उसका घमंड, सब खत्म हो गया। और यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि चाहे इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वह अल्लाह को भूल जाए तो उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सही रास्ते पर चले तो हमेशा सच का साथ दीजिए और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखिए, क्योंकि असल कामयाबी यही है। और अगर आप ऐसी सच्ची इस्लामिक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और कहानियां मिस ना करें। अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखाए। आमीन।